नमस्कार जी। आज ज़रा जल्दी में ही ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं हो गई हूँ लेट इसलिए हो गई हूँ कि आपको मुझे बताना था देव उठनी एकादशी पर करा क्या जाता है। देखिए, ये ना कुछ शास्त्रों में बातें लिखी गई हैं। आप देख रहे होंगे मेरे सामने एक गरी गोला रखा है और साथ में रखा है कलावा। ठीक है जी, ये कलावा है, मौली भी जिसे बोल देते हैं, और पंजाबी में इसे खम्बनी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका करना ये है कि जो देव उठनी एकादशी होती है ना, उसमें आपको इस गरी गोले को बीच में से कट कर लेना है। ठीक है, इसके 2 पीस बना लेने हैं और इसमें देसी घी भरना है। वैसे देसी घी ही भरा जाता है और इसमें लगती हैं 365 बत्ती। 365 बत्ती लगाकर इसको तुलसी जी के सामने जगाया जाता है, पर इस तरह से जगाइएगा कि तुलसी जी के पत्तों को सेक ना लगे। ठीक है, ये कल जगाया जाएगा। कई स्थानों में ये आज भी जगाया गया होगा। ठीक है, बट इसे आप कल ही जगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं फिर माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपको बताया, पर आपके पास समय है। कल आपको सूर्यास्त के समय इसको करना है और सूर्यास्त के समय तक आपके पास समय है। 5:35 पर सूर्यास्त हो रहा है। ठीक है, तो आप सुबह सुबह जाकर एक ये कलावा आप लोगों के घर में होगा, गरी गोला ले आइएगा। कई लोगों के घर में होगा भी। इसका जो महात्म्य है ना, कई पुराणों में लिखा गया है। और इसको जगाने से पहले जो सावधानी है वो सुन लीजिए कि ये दिया जब आप जगाएंगे तो इसके नीचे आसन दिया जाता है। आसन या तो आप उसका दे सकते हो, जो चावल की खील होती है उसका आसन दे सकते हो, या आप गेहूं का आसन दे सकते हो, या किसी अनाज का आसन दे सकते हो। डायरेक्ट धरती के ऊपर इसे मत रखिएगा। मैं देखती हूँ कि कई लोग ईंट लगाते हैं और उसके ऊपर रख देते हैं, वो भी सही नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर आपको किसी पुष्प का आसन दे देना चाहिए। आसन का मतलब इस दिए के नीचे कुछ फूल रख देने चाहिए और फिर ये दिया जगाना चाहिए। डायरेक्ट धरती के ऊपर इस दिए को नहीं रखा जाता। ये इसलिए किया जाता है कि 365 दिन में जो भी हमसे गलती हुई है, कभी दीपदान करते वक्त गलती हुई है या कभी हम नहीं कर पाए हैं तुलसी जी की पूजा अच्छे से, तो वो 365 बत्ती का दिया जगाया जाता है ताकि हमारी वो भूल चूक माफ़ हो जाए। तो ये दिन आप चूकिएगा नहीं, ये आपको दिया जगाना ज़रूर है। कल 2 नवंबर 2025 को ये आप दिया ज़रूर जगाइएगा। कलावे की बत्ती भी डाल सकते हैं, रुई की 365 बत्ती भी डाल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। मैं हमेशा कलावे की बत्ती डालती हूँ, तो ये मैंने बता दिया। अगर आपको इससे भी और अच्छा करना है तो आप इस दिए में लौंग भी डाल सकते हैं। लौंग को हमेशा जोड़ी में डाला जाता है, जैसे 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 6 जोड़ी या 7 जोड़ी, इस तरह से कुछ जोड़ी में ही डाला जाता है, दो की संख्या में। ठीक है, तो ये आप ज़रूर डालिए। इससे आपकी पहले की हुई भूल चूक भी माफ़ होती है, बल्कि 1 साल के अंदर जो की गई पूजा पाठ में भूल चूक है वो माफ़ होती है। और साथ में एक दंत कथा जिसे कहते हैं, जो प्रचलित है, जो बोला जाता है कि कई बार स्त्रियां ना, जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं, रविवार को बाल धो लेती हैं तो उसका दोष लग जाता है। तो कहते हैं कि जिन जिन स्त्रियों ने बाल धोए हैं ना, तो उनको पाप लगता है। ये ऐसा दंत कथा है। दंत कथा इसलिए कह रही हूँ कि दंत कथा की ये प्रचलित कथा है, इसका शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, कि स्त्रियां केश धो रही हैं तो ये दिया उन्हें लगाना चाहिए। हाँ, जिस दिन मैं ऐसा पढ़ लूँगी तो मैं ज़रूर आपको वो बुक के साथ लिखा हुआ दिखाऊंगी। अभी मैंने भी ये सुना ही था कि कुछ स्त्रियां जो सुहागिन हैं और जो रविवार को सिर धो लेती हैं, उन्हें भी ये 365 बत्ती का दिया जगाना चाहिए, ताकि उनको पूरे वर्ष में जब जब उन्होंने रविवार को सिर धोया है तो उन्हें इसके श्राप से, इस पाप से मुक्ति मिले। ठीक है, तो मैंने अपनी पूरी नॉलेज आपको बता दी है। ये गरी गोला है, आप देख रहे हैं, कलावे की बत्ती के साथ घी डाल के ही जगाया जाता है। पर हाँ, जिनको घी अवेलेबल ना हो वो सफ़ेद तिल के तेल ले सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। देखिए, हम तो यही कहेंगे गाय का देसी घी से ही जगाइए, जो शास्त्रों में कहा गया है। बाकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि आपको क्या कब कैसे अवेलेबल है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ये दिया ज़रूर जगाएंगे और अपने जानने पहचानने वालों को ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। नमस्कार जी।